मर मिटा हूँ, हाँ मुझे एतबार है, जानती हूँ ये शरारत ये जो तेरा प्यार है, तेरे दिल पे मेरा एतबार हो जाए। भाई ये डोम में अब हम आ गए हैं, सेटल डाउन हो गए हैं, और धर्मेंद्र भाई अब स्नान करने जा रहे हैं, और फिर अभी फ्रेश होकर के नहा धो करके थोड़ा सा लंच वगैरह खाना वाना कुछ खाने जाएंगे। तो ये अपने डोम, और हमने तो ये वाला पकड़ लिया, और ये ऊपर दो धर्मेंद्र भाई ने और गोला भाई ने रिजर्व कर लिया। भाई डोम का मुझे बहुत सही जुगाड़ लगा, 400 रुपये पर हेड पे आया, और आप मतलब जब इंडिविजुअल अकेले हैं कि ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ट्रैवल करते हैं तो पॉकेट फ्रेंडली है, कोई ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव नहीं है ये। आ जाओ भाई, उसको क्या कहते हैं, 1000 रुपये सिर्फ इसके नहीं देने, खाली एक सहेलियों की बारी। भारतीय नागरिक 30 रुपये, विदेशी नागरिक 150 रुपये, स्कूल विद्यार्थी ग्रुप में 5 रुपये प्रति विद्यार्थी, प्री वेडिंग फोटो एवं 5000 रुपये प्रति घंटे वीडियो शूट। वो यहाँ पे एंजॉय करते थे, नृत्य करते थे, खेलते थे, कूदते थे, हंसी मजाक करते थे। सावन भादो फिर भी मेरा चुपचाप होने वाला है यहाँ पे, सावन भादव चल रहा है अभी। अरे भाई ये यहाँ की लोकल मार्केट मुकेशवर, सारा का सारा एंटीक आइटम। ये पुराने ज़माने का टैप रिकॉर्डर। अरे कहाँ गए आप? यहाँ खड़े, मैं देख रहा हूँ कहाँ गए। गाइड है, गाइड गाइड। ये क्या है, ये क्या है पूछ लो। भाऊ जी ये क्या है वैसे, क्या चीज़ है सर? ये चांदपोल है सर। तानपोल? हाँ चांदपोल, ये मतलब जगह का नाम पैलेस है? चांदपोल अपने जगह का नाम ही बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। नाम काफ़ी सुना है, अब दर्शन भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे हैं। ये एंट्रेंस है सिटी पैलेस का। अब हम सिटी पैलेस में एंटर कर रहे हैं। वाह भाई वाह, सुंदर है काफ़ी। और कहते हैं कि आज भी राजा महाराजा की जो पुश्तें हैं या जो उनके वंशज हैं वो आज भी इसमें, शाही घराने के लोग अभी इसमें रहते हैं। देखो ग्रिपिंग के लिए कितना बढ़िया बना रखा है, ऐसा लग रहा है जिसमें रथ वगैरह मतलब कुछ स्लिप नहीं होगा, स्लिपरी नहीं है। अगर आप इस पर बारिश भी हो रही तो स्लिप नहीं होगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन था, वो तोपें, प्लीज़ डू नॉट टच। वाह भाई वाह, कैमरा मैन ही रखना चाहिए, तो साल का 200 रुपये। क्या गेटअप है, क्या लुक है। वही ये महल है, इसमें लोग आज भी रहते हैं, घूमते हैं। इसको अंदर से विज़िट करने के 400 रुपये, अगर आप बाहर से खाली इसको विज़िट करते हैं तो 150 रुपये है। पूरे घूमने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है सिटी पैलेस को घूमने में। ये इसका जब अंदर से आते हैं तो ऐसा दिखता है कुछ बाहर की तरफ। लेनी है आपको? अरे अगली बार आएंगे, देखेंगे यार। ये 1500 फुट 800 फीट चौड़ा, 105 फुट इसकी हाइट है। और 16 मार्च 1559 महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह। 1559 में बना था। महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह जी, जिन्होंने इस पैलेस को बनवाने की शुरुआत की थी। अच्छा। और 22 राजाओं ने इसको अपने अपने समय में बनवा के कंप्लीट किया। 22 राजाओं ने कितना समय लगा? लगभग 421 साल इस पैलेस को बनने में लगे थे। 421 साल ये बनता था, सभी राजाओं ने थोड़ा थोड़ा बनवाया। और अभी आधा महल आप देखेंगे, इसका राजा ने ट्रस्ट बना दिया है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है।
ये चैरिटेबल ट्रस्ट, ये जो पैसा आता है ना ट्रस्ट में रहता है। अच्छा। आधा राजा दान करते हैं, आधे से इसका मेंटेनेंस होता है। तो वो सामने खिड़की दिख रही है, हाँ जी। उधर अभी भी राजा रहते हैं। अच्छा, राजा रहते हैं अभी? जिनका नाम है श्री जी लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़, उदयपुर की 25वीं नंबर की जनरेशन है। और जहाँ राजा रहते हैं वहाँ 2 होटल है, शिव निवास, फतेह प्रकाश। तो वो अभी दिखाना जरा हमें। अभी इनका होटल बिजनेस है। अच्छा। पूरे राजस्थान में 18 होटल हैं, इनका स्कूल भी है और यहाँ पे शाही शादियाँ भी होती हैं। 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। जैसे उदयपुर में फिल्म हीरोइन रवीना टंडन ने शादी किया था, गोवा गुटका वाला है, RK मार्बल है, लोहिया ग्रुप है, केतान है, अंबानी है। अच्छा। और ये शादी पार्टी होती है, पानी के बीच एक महल है जिसका नाम है जग मंदिर पैलेस। आपको भी जग मंदिर जाना है तो उसका टिकट है 600 रुपये, तो आप जग मंदिर देख लेना। और ये गार्डन वाला एरिया है ना, इसको कहते हैं मानक चौक, दीवाने आम। पहले होली, दिवाली, दशहरा, पब्लिक मीटिंग सारा यहाँ रखते। ये गार्डन नया बनाया, अभी फिल्म बनी थी ये जवानी ये दीवानी, प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान का गाने का शूटिंग हुआ, ईशा अंबानी की शादी हुई थी, संगीत का प्रोग्राम यही हुआ था। अच्छा। शादी तो बॉम्बे हुई, संगीत का प्रोग्राम यहाँ हुआ। यहाँ पे। ये जितना बड़ा चौक दिख रहा है ना, हाँ जी। उतना बड़ा यहाँ जमीन से 20 फीट ऊपर स्टेज बना था। ओ शाबाश। उसके ऊपर सारा प्रोग्राम हुआ था। स्टेज बनने में 1 महीना लगा था। और ये सूरज दिख रहा है। अच्छा, तो ये पार्क नीचे रह गया होगा सीधा, और उसके लेवल में लिया होगा। बस बस बस, ये सूरज दिख रहा है ना आपको, क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी है, भगवान राम के वंशज हैं। अच्छा। भगवान राम के 2 लड़के थे, लव और कुश। इस मेवाड़ में जो राजा हुए वो लव की संतान है, जयपुर वाले राजा वो कुश की संतान है। क्या बात कर रहे तो जब तक राजा सूर्य भगवान के दर्शन नहीं करते, पानी नहीं पीते, भोजन नहीं करते, बारिश का मौसम होगा, सूर्य नहीं दिखे, तो ये सूरज बाहर से जनता के दर्शन के लिए, एक अंदर दिखाऊंगा राजा के दर्शन के लिए। और राजस्थान में बड़ा दरवाजा होता है ना, उसको कहते हैं पोल, छोटा दरवाजा उसको कहते हैं ड्योडी। तोरण जानते हैं आप? जी, जानते हैं। ये राजस्थान में शादी होती है ना, तो लड़की के घर पे तोरण लगता है। अभी राजा है ना, उनके 2 बड़ी बहन है। छोटी वाली का शादी हुआ था 7 मार्च 2011 में। बारात आई थी गुजरात से, दूल्हे राजा घोड़े पे बैठ के इधर आए, उस समय ये तोरण नीचे रखते हैं। दूल्हे राजा ने इसको तलवार से टच किया और रानी महल में उनका शादी हुआ। शादी होता, फेरे होते हैं ना, तो उनके लिए मंडप बनाया था चांदी का, जिसमें चांदी है 350 किलो। तो वो चांदी का मंडप मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है। हाथ ही नया लगाया, देखो लग ठीक रहा है। बैग मोबाइल हाँ, ये हाथी यहाँ खड़ा रहता। अच्छा। यहाँ से राजा हाथी के ऊपर बैठते थे ठीक है, सही है। और यहाँ से राजा घोड़े के ऊपर बैठते। ठीक है, हाँ, सही है। अभी ये नीचे आ गया मर्सिडीज के लिए, क्योंकि अब हाथी घोड़े का जमाना चला गया। गया। ठीक है, विंटेज गाड़ी चल रही है। जाओ जरा, अभी वाले राजा देखो लो, बोली। ये अभी वाले राजा हैं हाँ, अभी वाला है। लक्ष्मण सिंह जी। हाँ, क्या ना, लक्ष्य। लक्ष्मण सिंह जी, हाँ हाँ। अभी इनके पिताजी का डेथ हुआ था 16 मार्च को। बेटी की शादी के बाद। 16 मार्च को इनके पिताजी का डेथ हुआ। हाँ, बेटी की शादी मार्च में हुई थी। अभी तो बताया आपने। और वो तो 2011 की बात। अच्छा, ठीक है। और 2 अप्रैल को ये राजा बने, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। 16 मार्च को इनका डेथ हुआ, 2 अप्रैल को ये राजा बने। हाँ। अभी इनका एज है 41। अच्छा, ये अब राजा यहाँ के। अभी यार इन्हीं का महल है ये। अच्छा, इन्हीं का ये सारा। उदयपुर से पहले मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, यहाँ से 112 किलोमीटर दूर है। यहाँ लगातार मुगल अटैक हुआ। अलाउद्दीन खिलजी है, बहादुर शाह है, ये ना लास्ट अटैक हुआ था अकबर का, उसमें राजा थे उदय सिंह जी। ये सब जो राजा रहली है इस महल के, ये इन्हीं के परिवार है। ये परिवार इन्हीं का है। एक ही वंशज चला आ रहा है। इधर आओ, आगे आओ। तो लास्ट अटैक हुआ था चित्तौड़ में अकबर का, उसमें राजा थे उदय सिंह जी। उदय सिंह जी ने परेशान होकर चित्तौड़ छोड़ दिया, उदयपुर को अपना नया राजधानी बनाया। इनके नाम से ये सिटी उदय सिंह उदयपुर है। उदय सिंह जी के बेटे महाराणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी की फाइट लड़ी। ये तो लड़ा मेवाड़ ये सबसे फेमस। हल्दी घाटी गए आप? नहीं। देखो, ये देखो आप, ये हल्दी घाटी का फाइट हुआ था 18 जून 1576। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इसमें अकबर नहीं आए, उनके सेनापति थे जयपुर के राजा मानसिंह,
और इस फाइट का नाम हल्दी घाटी को रखा क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी ना पीले रंग की, जैसा कि हल्दी, और घाटी मतलब माउंटेन, पहाड़ियाँ। और ये पेंटिंग बनाया कहानी को पढ़ के। ये हाथी पे जयपुर के राजा मानसिंह है, घोड़े पे महाराणा प्रताप है। और महाराणा प्रताप ने बाला मारा, बाला मानसिंह को लगा नहीं क्योंकि झुक जाते। हाथी अपनी मानसिंह को मारा महाराणा प्रताप ने? हाँ, आपस में लड़ाई हुई? हाँ, चीटिंग करती थी ना। इतिहास किसको कहते हैं? चीटिंग अभी भी इतिहास ऐसे ही चल रहा है। हाथी की सूंड में तलवार थी, तलवार से उसने चेतक घोड़े का पीछे वाला पैर काट डाला। अच्छा। और पैर काटने के बाद में भी ये चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप को रण क्षेत्र से बाहर ले गया 4-5 किलोमीटर। ये देखो, घोड़ा इधर से इधर आया और आगे आया। ये 2 मुगल सैनिक थे ना, ये महाराणा प्रताप को पहचान लेते, इनका पीछा करते मारने के लिए। लेकिन ये शक्ति सिंह था जो कि महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, ये अकबर की तरफ से लड़ने के लिए आया। लेकिन आप जानते भाई तो भाई होता है। भाई का पारूमड़ आया, शक्ति सिंह जी ने दोनों को मार डाला, भाई को बचाया। और जैसे ही चेतक घोड़े ने 21 फीट चौड़ा बनासुंदी का नाला जंप किया, 3 पैर से कुछ ही दूरी पे जाके चेतक घोड़े की डेथ हो गई। और यहीं पे शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से माफी मांगते हैं और अपना काला घोड़ा महाराणा प्रताप को देके रण क्षेत्र से बाहर निकाल देते हैं। और इसमें 18,000 सैनिक मारे गए थे, 8 घंटे फाइट चली थी। फिर पीछे क्या हुआ ये देखो, ये महाराणा प्रताप के सेनापति थे जालामान सिंह, इन्होंने पीछे मोर्चा संभाला और इसमें इतना भयंकर युद्ध हुआ, एक छोटा सा खून का तालाब बन गया जिसको कहते रक्त तलाई। और इन्होंने महाराणा प्रताप को इस युद्ध में विजय दिलाई थी। अच्छा। ये 1935 की पेंटिंग है, एक चतुर्भुज नाम के कलाकार थे, उन्होंने ये पेंटिंग बनाया। और ये देखो आप, नहीं सिंगल फोटो है 100 साल पुराना। ये पहले मिट्टी थी ना, वो गार्डन वगैरह नया बना है। इन्होंने नीचे जगदीश मंदिर बनवाया। ये वो है जहाँ हम खड़े थे, फोटो खींच रहे थे सामने की। हाँ, ये देखो आप, ये वाला एरिया। ये महाराणा राज सिंह जी, इन्होंने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। श्रीनाथ जी गए आप? नहीं, नाथद्वारा गए। तो वो इन्होंने बनवाया श्रीनाथ जी का मंदिर। इधर आओ आप। ये उदयपुर के 20 नंबर के राजा थे सज्जन सिंह जी, इन्होंने किला बनाया सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ गए आप? ये सज्जनगढ़, ये सज्जनगढ़ मानसून पैलेस है। फतेह सिंह जी ने लेक बनाया फतेह सागर। सारे गोदली हुए सारे। हाँ, सज्जन सिंह जी ने किला बनाया सज्जनगढ़, फतेह सिंह जी ने लेक बनाया फतेह सागर। और ये लास्ट, ये महाराणा भोपाल सिंह जी, इन्होंने 1947 में ये मेवाड़ स्टेट सरकार को दे दिया। तो ये लास्ट राजाओं ने शासन किया था 1400 साल तक। ये देखो 1400 साल। हाँ भाई, ये उस टाइम के ओरिजिनल भाले हैं और इस तरीके की पोशाक होती थी, पूरी लोहे के, लोहे का हेलमेट, लोहे की शीट और हाथों पे भी ये लोहे के प्रोटेक्शन के लिए। चूना है ये चूना है, देख जरा एक बार फिनिशिंग देख। तो कह सकते हैं चूना है गर्मी में। ये मैं यही चीज देख रहा, ये चूना है। चूना क्या कोई टुट्टी है? ये पेंट है, वो शाबाश, लोहे की ये पेंट। बनाते हैं लोहे की जाली से। लोहे की जाली से बनाते हैं। हाँ, ये तो चमड़े का बेल्ट होता है ना, उसके ऊपर बांध लेते हैं ना। इधर आओ। भाई ये है ड्रेस लोहे की। ये महाराणा प्रताप का ओरिजिनल, महाराणा प्रताप का हेलमेट है, कवच है, Original दो तलवार, भाला, इन सब का मिला के वजन है 35 किलो। और नवरात्रि में दशहरे पे इसकी पूजा करते हैं। बाहर निकालते हैं इसको यहाँ से। नहीं, दशहरे के दिन ये कमरा बंद रखते हैं, इसको बढ़िया डेकोरेशन करते हैं, लाइटिंग करते हैं और राजा साहब आते हैं, इनकी पूजा करते हैं। और ये देखो आप, ये महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बड़ा फेमस था, जिसके नाम से उदयपुर में चेतक सर्किल, सिनेमा, स्कूटर, ट्रेन, सीमेंट, वो सारी। भाई ये लोहे की पोशाक, लोहे की पोशाक पहन के युद्ध पे जाते, तो रियलिटी की लोहे की है, जिनका वजन 20-20 किलो है। एक मोटी हम जैकेट पहन लेते हैं सर्दियों में, उनसे वो नहीं झिलती है, भाई लोहे का पहन के चलते थे। ये ढाल है ना, ये बनता है कछुए की खाल का या गेंडे हाथी की खाल का बनाते हैं, इसकी नहीं। ये देखो आप, ये भी कवच है, तो ये अलग अलग डिजाइन के कवच है। और ये कवच है बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ है।
है ना। जब अंग्रेज आ गए ना, गोलियां आ गई ना, तो ये बुलेट प्रूफ अभी चांदी का बना के रखा है, चांदी का बनवा के रखवा है। पिछला कुछ भी नहीं है इनके पास में ऐसा बना हुआ, लोहे वोहे का जो बनता था नहीं होगा, उसी लिए ये चांदी का बना के क्योंकि रखवा है। इतने बड़े रजवाड़े जब 400 साल से एक 400 कंपनी बंदूकें दिखाने वाला हूँ। एक मिनट उधर है। कर फिर कर। क्यों ना फोटो लेना, लेते रहो, सुनते रहो। और के ऊपर बहुत बढ़िया कार्विंग किए, देखो आप। चांदी की माया ने, ये कूपी है, मछली वाला है ना ये कूपी, इसके नीचे छेद है, तो इससे बंदूक में बारूद बढ़ते हैं, इसको कहते हैं कूपी। और ये हाथी पे माहौल रखता ना, हाथी अंकुश, हाथी को कंट्रोल करने के लिए ये 2 धारी तलवार है। अच्छा इधर आओ। कैसी होती है बहुत छोटा, इतने छोटे छोटे हाथ होते थे इनके, छोटा नहीं है मुट्ठा, ये मीनाकारी का काम है, 4 ऊपर का है, 3 ऊपर का। ये मीनाकारी का काम है। ये कटर है ना, हाथी दांत का हैंडल है। ये पीला पीला वर्क है ना, पीला पीला, ये सोने का पानी है। चाकू दिख रहा है, कांच का हैंडल है। आइए इधर आइए। इंग्लैंड की तलवार है। अब ये इंग्लैंड की तलवार है, हाथी दांत की मूठ है। हाथी को मारते नहीं थे, पालतू हाथी मर जाता, उसके बाद हाथी दांत काम आता है। ये चांदी की चीज़ है, चांदी की गदा है, चांदी की छोटी छोटी मयान है, चांदी का चम्मच है, चांदी का कांटा है, ये चांदी का हैंडल है। तो ये कुछ चांदी की चीज़ है। इधर चाकू छुरियाँ देखो आप, ये चाकू छुरियाँ ना, हाथी दांत का हैंडल है, चांदी का हैंडल है, कांच का हैंडल है। ये चाकू छुरियाँ थी। ये जो भी सारा आप देख रहे हैं ना, ये सारा यूज किया हुआ है। अब आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, इधर आओ आप। पेन पिस्टल, और शार पेन पिस्टल, पेन पिस्टल, ये पेन पिस्टल देखो, वाह चांदी की। ये इंग्लिश मूवी की आपको उसी जेम्स बॉन्ड की, जिसमें जेम्स बॉन्ड रखता था पेन पिस्टल। और ये रिवॉल्वर है, 6 राउंड, 4 राउंड, सिंगल राउंड। ये सारा अंग्रेजों ने राजाओं को किया और अभी आपके देखने के लिए रखा है। ये देखो आप, नेपाल की तलवार है, कुकरी है, कोरा है। तो ये आपने देखे हथियार। अब हम देखेंगे महल, दरवाजा, वहाँ से हम वापस बाहर निकलेंगे। ओके ठीक है। राजा का महल मर्दाना महल कहलाता है, रानी महल जनाना महल कहलाता है। अच्छा, ये देखो, ये उदय सिंह जी के पिताजी थे, महाराणा सांगा, एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी। जिन्होंने अपने जीवन काल में 16 लड़ाइयाँ लड़ी, अच्छा, जिससे इनके पूरे शरीर में 80 घाव हो गए। 80 घाव। इनके एक आँख नहीं थी, हाथ नहीं था, घुटने पे तीर लगा, लंगड़े हो गए। ये मेवाड़ के आयरन मैन क्या बात। लोग। वाह भाई वाह। क्या नाम बताया आपने इनका? ये महाराणा संग्राम सिंह जी, वो प्यार से कहते हैं महाराणा सांगा। ये अरविंद सिंह जी है, आगे वाले लक्ष्मराज सिंह जी है। यहाँ पे राजा वगैरह यहीं पे मतलब माथा टेकते हैं, मेन उनका ये है। युद्ध करने से पहले जब जाते थे। ये नागेश्वर द्वार में श्रीनाथ जी का मंदिर है। हाँ जी हाँ जी। एक मंदिर हो गया एकलिंग जी, श्रीनाथ जी, ये श्रीनाथ जी, ये एकलिंग जी। एकलिंग जी। भगवान शिव महादेव है, मेवाड़ के राजाओं के स्टूडियो है, और अभी राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा, ये देखो, में सीढ़ी चली थी, मोटी बड़ी सीढ़ी पे सर।
ये राजा का जन्मदिन मनाते ना, हाँ जी। तो राजा अपने वजन के बराबर सोने चांदी के सिक्के तोड़ के ये टाइलें कब की लगी हुई है? इसको कहते हैं तुलादान। ये इंग्लैंड की टाइल्स है, विक्टोरियन टाइल्स। ये 1932 का है। दरवाजे का ध्यान रखना है, ऊपर से माथा बोर्ड है, नीचे टांगे बोर्ड है। क्या बात है, सफाई बहुत अच्छी है। ठीक है, हाथ काट रहे हैं। ये महाराणा प्रताप का छोटा भाई था जगमल। हाँ। जब महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी की डेथ हो गई, महाराणा प्रताप तो दाह संस्कार के लिए चले गए। ये पीछे से जबरदस्ती राजगद्दी पे बैठ गया। अच्छा। लेकिन मंत्री लोगों ने इसको पकड़ के नीचे उतारा और यहाँ पे महाराणा प्रताप का रास्ते लग गया था। अच्छा। महाराणा प्रताप का रास्ते लगा हुआ था। गोगुंदा एक गांव है, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। आप उदयपुर से माउंट आबू जाओगे ना, तो बीच में गोगुंदा गांव आता है। और ये हाथी का मांस। हाँ ठीक है। इधर आइए। हाथी को चलना है। इसको मनाने के ये लिए। महाराणा प्रताप 21 साल जंगल में रहे। हाँ। जो भी जंगल में मिला खाया, अपना काम किया। आया खान बैरो। ये नहाने का बाथटब नहीं है, इसके नीचे मंदिर है। ये मंदिर है ये। इसको कहते हैं लखनऊ कुंड, क्योंकि इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के रखते हैं। जब इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के रखते जब राजकुमार राजा बनते, उस खुशी में 25% सिक्के गरीबों को दान करते, बाकी सिक्के धार्मिक प्रोग्राम में काम। लास्ट प्रोग्राम 1930 में। 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, फिर राजाओं का शासन खत्म, नेताओं का शासन शुरू। ये मार्बल है और ये चूना है। ये चूना इतना फाइन होता है? ये लाइन घोटा प्लास्टिक गया है, इसको घोटा गया। चूल्हे में उड़द की दाल। ये पिछूला लेक है ना, वो जग मंदिर, लेक पैलेस वगैरह है, तो ये आपको मैं ऊपर से दिखाऊंगा। तो ये नज़ारा ऊपर से बहुत अच्छा लगेगा, है ना। सारा बेल्जियम ग्लास है। पुल, छोटे छोटे रास्ते और दरवाजे, भाई प्रॉपर भूल भुलैया। कैसे निकलते होंगे राजा लोग इसमें से। चित्तौड़ से अजमेर। हाँ, चित्तौड़ से अजमेर, ठीक है। ये कह रहे हैं चित्तौड़ से अजमेर। उसके पहले आएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पहले आएगा। ये देखो आप, ये तेल के दीपक जलाते रोशनी के लिए, इसको कहते हैं आला। तो दरवाजे छोटे, राजा छोटे नहीं थे। दुश्मन अंदर आएगा, अपनी गर्दन झुकाए। जयपुर में आगे हमारा सैनिक तैयार था कि गर्दन काट के मार देगा। सकड़े रास्ते ताकि दुश्मन ग्रुप में नहीं आएगा, एक एक करके आना पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी के लिए। कहाँ मिलेगा वो हमें? अभी रानी लोग घर घर की कहानी देखती है, ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही। लो मोबाइल दे दो, वहाँ बैठ जाओ, आप फोटो ले लो। बताओ जरा, ये क्या है, कौन सी एरिया? ये तो अभी आप चौथी मंजिल पे आ गए। चौथी मंजिल पे बड़ा बड़ा पेड़ कैसे आ गया? तो जब ये महल बन रहा था, ये पहाड़ी थी, पहाड़ी को कटवाया ना, इसको चारों तरफ दीवार बना दी, टॉप पे गार्डन बना दिया। अरे शाबाश। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, पहाड़ी था और ये होली फेस्टिवल की जगह है। राजा अपने खास लोगों के साथ भी होली खेलते, नहाने के लिए भी काम में आता। पहले पानी के लिए मोटर मशीन थी नहीं, चमड़े की जो मशक होती उसमें पानी लाके इसको भरते थे। फिर इसको बाड़ी महल कहते, क्योंकि हमारे यहाँ मेवाड़ी में बगीचे को बाड़ी कहते हैं। ये 300 साल पुरानी जगह है और ये सारा वाइट मार्बल है। टोटल यहाँ पे 104 पिलर है। 104 पिलर। देखो इधर आओ, अब आपको एक बहुत बढ़िया नज़ारा दिखाता हूँ। वो सामने पहाड़ी पे सज्जनगढ़ है।
अच्छा वो ऊपर वाला वो पहाड़ी पे किला है सज्जनगढ़ मानसून सज्जनगढ़ पैलेस। देखो वो रहा। और ये है पिछोला बागाने की लेक। बोल रहे थे। ये पिछोला लेक, वो सामने पीली पीली बिल्डिंग दिख रही है ना, ओबेराय का होटल है, उदय विलास ट्राइडेंट। और राइट वाला लीला पैलेस होटल है। ओके जहाँ उदय राइट में, पहाड़ के ऊपर नहीं नीचे नीचे, नीचे अच्छा। पीला पीला जहाँ- पीला पीला जो है, ठीक है, ओके। जहाँ फिल्म हीरोइन परिणीति चोपड़ा की शादी हुई थी, लीला पैलेस। बोटिंग कर ली आपने इधर? ये भी नहीं की। तो आप बोटिंग भी कर लेना। लीला पैलेस अब इधर आओ आप। थे रानियों के साथ। ये वो टब है और ये कबूतर पाले, कबूतर, चिड़िया, तोते रखे जाते थे कम्युनिकेशन के लिए, उन्हें ट्रेन किया जाता था। तो यहाँ पे होली खेलते थे और सामने वाले जो टब है उसमें वो नहाते थे। राजधानी की कोलकाता दिल्ली में थी। उस समय अंग्रेज आए थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ, जिन्होंने कोलकाता से राजधानी शिफ्ट की दिल्ली। वहाँ उन्होंने एक मीटिंग रखी, हिंदुस्तान के सारे राजा महाराजा नवाबों को दिल्ली बुलाया। ये फतेह सिंह जी दिल्ली नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब झुकना, मेवाड़ के राजा झुकते नहीं, सर कटेगा सर झुकेगा नहीं। ये कुर्सी दिल्ली दरबार में खाली रह गई। और जब 1921 में जॉर्ज फिफ्थ उदयपुर में आए, कुर्सी लेके आए, राजा को गिफ्ट किया। 2 घोड़े भी दिए, रेडलेट और एक्सपर्ट। ये वही राजा जिन्होंने लेक बनाया फतेह सागर। फतेह सागर। अच्छा ये अरावली माउंटेन है, बीच में सिटी है। ये अरावली माउंटेन चालू होती है गुजरात से, खत्म होती है दिल्ली राष्ट्रपति भवन के पास में। अब ये जो नज़र आए ना, ये यहाँ से देखो जरा होगा, देखो हाथी लड़ रहे हैं, हाथी लड़ रहे हैं, देखो आप। देखा ना कितने ऊपर आ गए आप। सामने जगदीश मंदिर है विष्णु जी का। ये बीच में दीवार है, दोनों तरफ हाथी हैं। दोनों हाथी एक दूसरे की सूंड को पकड़ के खींचेंगे, और जिस हाथी का पैर पहले दीवार को टच होगा वो हारेगा, आगे वाला जीत जाएगा। लास्ट फाइट 1951। उसके बाद हाथी खेल खेलते हो, खेल उसके बाद हाथियों की लड़ाई खत्म और नेताओं की लड़ाई शुरू। वो देखो वो राइट वाले हाथी का पेट दीवार को टच हुआ ना, वो हारा, लेफ्ट वाला जीता। अच्छा, ये खेल ऐसे देखते थे, बस। ये खेल खेल। और ये दीवार क्यों नहीं टूटती पता है? अंबुजा सीमेंट। कहाँ निकल गए? अच्छा आंटी जी आ रही। वे टू नेक्स्ट। तो सर वे टू नेक्स्ट। और ये इतना छोटा दरवाजा है, इसमें भैंचो मैं ही नहीं निकल पा रहा। राजा कमरे में जाते, बहुत ही नैरो प्लेस है। झुक के निकलना पड़ता है। कितना तगड़ा रास्ता है। दरवाजा देखो पूरे 4 फीट। अरे बाप रे। कितना छोटा रास्ता, तंग रास्ता है। सर झुका के निकलना पड़ा। सर झुकाने का रीज़न ये है कि जैसे ही सर झुकाया तो बाहर से नहीं खड़े होकर सर कलम। ओ शाबाश, क्या तरीका है। बाहर वाला अंदर, यहाँ से रानियाँ देखती थी बाहर। ये पर्दे की राजा का ये पर्दा था। रास्ते लग हो रहा है। ये आओ। ये बेडरूम है राजा का। कांच का बेडरूम है, हाथी दांत के दरवाजे। हाथी दांत के दरवाजे। ये बेडरूम। मतलब ये शूज क्यों रिमूव करना होता है आपको बेटा? बेडरूम में बेड तो है ही नहीं काका। बता दिया ना मुझे, ये राजाओं का बेड तो भाई इतना छोटा बेडरूम राजाओं का, सीरियसली। चांदी का पलंग भी हटा दिया, तो कांच का कमरा बना के ये 2 मोमबत्ती जलाएंगे, पूरे में रोशनी होगी। तो इतना काका इतना छोटा बेडरूम। राजा सर्दी में इधर रहते, बारिश में सज्जनगढ़ मानसून। अंकल एक बात बताओ, गिलेरी कि अगर राजा ने किसी रानी को पान भेजा है और वो नहीं आई फिर? नहीं आई, इसमें क्या है?
दूसरी को बंद दे देंगे। और किला बनाया सज्जनगढ़। मेवाड़ का इतिहास पढ़ना तो वीर विनोद। 4 वॉल्यूम में 4000 का भाई, पूरा पहले सेट पंखे ना तेल से ये चलते थे केरोसिन ऐसे। का पंखा, तेल से चलता है ये जो चिमनी है ना, इसमें केरोसिन भर के जब इसको जलाएंगे इसका जो ही स्टीम बनेगा। तेल से चलने वाला पिस्टन पंखा। को धक्का देगा तो पंखा चलेगा। देख लीजिए। ये है लेक पैलेस, जहाँ पे परिणीति चोपड़ा की शादी होती है। इसी लेक पैलेस में परिणीति चोपड़ा की शादी होती ये चले भैया। है। दिवाली पे आना मत, अच्छा जी। बहुत भीड़ रहती है। 10,000 15,000 लोग आते हैं दिन के। ओ शाबाश। दिवाली पे, क्रिसमस पे, ये है खर्चे, 41st। ये है खर्चे जो चलते ही रहते हैं। किसी चीज के पैसे दे रहे हो आप लोग। हवा कितनी प्यारी आ रही है गिलाइसी की। ये हाथी दांत के दरवाजे, हाथी दांत के दरवाजे। दरवाजे हैं। एक दरवाजा इधर था, एक अंदर का भी बाहर लगा दिया। ये मोती में है। अच्छा, वाह भैया। ये रानी का झूला, यहाँ पे रानी बैठ के झूला झूलते हमने। ये पुराना पेंटिंग था ना, ऐसा रिनोवेट किया था। भाई ये राजा का बैठक, यहाँ पे राजा लोग बैठते थे। भाई वो जो 2 सोलो ट्रैवलर थे ना, वो आ रही है लड़की नीचे चलेंगे। जो 2 सोलो ट्रैवलर थे। कौन सोलो ट्रैवलर? ये जो कर रहे हो 16 खिड़कियाँ। हाँ, अब रानी कम होगी प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा होगी तो एडजस्टमेंट जैसे आप कर देंगे। ये देखो आप, पब्लिक मीटिंग इधर, प्राइवेट मीटिंग उधर। अच्छा, पब्लिक मीटिंग के लिए और ये प्राइवेट मीटिंग। ओ वाह भाई वाह। ये दीवाने मतलब एक ही खिड़की से दोनों ये जगह। दीवाने खास, ये दीवाने आम के लग रहा है। अच्छा, इसको बोलते दीवाने खास दीवाने। आज समझ में आया। दीवाने खास दीवाने आम का मतलब तो भैया आज जाके समझ में आया। ये राजा का सिटिंग टॉयलेट देखो इधर आओ। ये राजा टॉयलेट है। ये राजा का टॉयलेट है। महाराणा गोपाल सिंह जी 1930 में राजा बने, 1955 में इनकी डेथ हो गई। 1930 1955 25 साल। 1947 में इन्होंने ये मेवाड़ स्टेट सरकार को दे दिया। इनको 22 लाख रुपया सालाना खर्चा मिलता था, प्रीवी पर्स। वो पैसा इंदिरा गांधी ने सब राजाओं का ख़त्म करवा दिया 1969 में। और ये 18 साल के थे, पोलो खेल रहे थे, घोड़े से गिर गए, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गया, पैरालाइज्ड हो गया। इसीलिए सिटिंग टॉयलेट है। ये लिफ्ट है, राजा की लिफ्ट है। 1936 में इलेक्ट्रिक आया, 1940 में लिफ्ट मंगवाया इंग्लैंड से। ये चालू है, ऐसे लोग आते चढ़ नहीं सकते, उनको लाते तो वो मंजिल दिखा देते। ये पत्थर का दरवाजा, अरे वाह, पत्थर ये का आगे लकड़ी का दरवाजा, उसका डिजाइन है सिमेट्री के लिए बना है। तो ये अभी चालू है। एक मिनट मैं बुलाता हूँ। इधर से सूर्य उदय के दर्शन। ये चांदी का है और वो सोने का है। चांदी की है। अच्छा, दोनों चांदी। ये क्या है अपना? ज्वेलरी बॉक्स। ज्वेलरी बॉक्स है, वो लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स है। अच्छा, गिफ्ट करते थे एक दूसरे को। ये पूरब, ये पश्चिम। इधर से सूर्य उदय के दर्शन, वाह वहाँ से भैया। सूर्य अस्त के दर्शन। सूर्योदय के दर्शन यहाँ से। तो बारिश का मौसम होगा, सूर्य सूर्य दिखेगा ना। अस्त, सही बात है। एक सूर्य मैंने आपको बाहर दिखाया, एक अंदर से।
And the organic side is like made by the ये सूरत बाहर देखा ना आपने, जनता के दर्शन के लिए। ये simple one, only the like पहले 1 किलो सोना था, अभी तांबे का सूरज है, सोने का पॉलिश है। तो जो ओरिजिनल सूरज है वो राजा के महल में है। तो ये देखो आप, ये बहुत ही सुंदर मिट्टी की पुतलियाँ बनाई हैं। ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल साड़ी है, लेकिन ये पेंटिंग है। ये हमारे यहाँ अरे साड़ी वाह। बनती लहरिया एक बनती है, बांधते नहीं। ये राई के दाने, चने के दाने को बांध बांध के बनाते हैं। ओके। ये ट्रांसपेरेंट बनती है ना, ताकि लेडीज सोना पहनने का, दाने का। राजा का जन्मदिन होता है ना, हाँ हाँ हाँ। अपने वजन के बराबर सोने चांदी के सिक्के तोड़ के गरीबों को दान देते हैं। अपने वजन के बराबर ये के स्प्रिंग सिक्कों वाला को कांटा है, पहले राजा का वजन, बाद में सिक्कों का वजन। समझिए, स्प्रिंग वाला कांटा। स्प्रिंग वाला का। आओ सर। आगे सर आगे। मानक में रूबी पहले से पूरा कांच का है। ओके प्लीज सर हाथी दांत का करो। क्या चीज़ है रोना जी? ये टेम्परेरी डाइनिंग रूम, अच्छा। बारिश का मौसम, डाइनिंग रूम, टेम्परेरी डाइनिंग रूम। ऐसा करके यहाँ बैठ के खाना। ओ भाई साहब, बर्तन देखो कितने बड़े बड़े बर्तन। चक्की है। ओ भाई ये चक्की है। वाह भाई वाह। चूल्हा है, चिमनी है। चूल्हा, चिमनी, खाना बनाने का। वाह भाई, यहाँ बनता था भगवान का प्रसाद। भगवान के प्रसाद के दिया। रघुनाथ जी आओ, ये किचन देख के आओ इधर। ये चूल्हे के बारे में बताओ जरा। हाँ, ये किचन। वाह भाई, ये राजा का बेडरूम। सब बाहर भेज देते हैं। अभी भी गाया नहीं, इंडियन गाया, सब बाहर भेज देते हैं। साथ में रख दिए। वो मिट्टी के तेल का पंखा। हाँ। ठीक है जी। अब रात माता की जो लेडीज मेहमान आते हैं ना, जी जी। मेहमान से कहाँ मिलते हैं? आओ इधर आओ, मेहमान का मिलते हैं। है ना मस्त, हैवी हैवी वेज बर्तन। माता का बेटा। अरे शाबाश। मेहमान के बैठ के वेलकम करते हैं, पानी पिलाते, शरबत पिलाते, सब्जी पिलाते। ये राजमाता का बैठक। और ये केरोसिन ऑयल से चलने वाला पंखा। ये गणगौर फेस्टिवल होता है, होली के 17 बाद। हाँ जी, शिव जी बाद गंगोर घाट नहीं गए, बताया नहीं किसी गंगोर ने। घाट जाना। ठीक है। अब आप जैसा कोई बताने वाला नहीं था ना, गंगोर घाट आपका चले नंबर जाना। ले लिया, जब भी आएंगे आपके पास आएंगे। ये रहा ना, ये इसको आप कैप्चर करो और इसको फोटो खींचो। कैप्चर करो। ये बाथरूम था। अच्छा ये टॉयलेट का भी रिनोवेट किया, बंद कर दिया। ये पानी गर्म करने की जगह। ये कोयला जला के भी लाइट ओ लगा। भाई कितना बड़ा है। ये देखो आप। ये बक्से ये रानी की टेबल रखते हैं, अपने रखी है लकड़ी के बॉक्स। रानियों का श्रृंगार का सामान रखने के लिए। ठीक है। वाह भाई। ये उनके कपड़े रखने के लिए, ये और कीमती सामान रखने के लिए। और शाबाश। ये मेकअप रूम। ये छोटे छोटे कमरे हैं ना, अभी इनको रिनोवेट किया है, तो नया नया मॉडल बनवा के। चौपड़ पास खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए अलग अलग तरह के चौपड़।
बैठक है, रानी बैठी। बर्थडे में चढ़ानी है। ओ शाबाश, रानियों के क्वीन कपड़े, वो भी जो युद्ध पे जाती थी रानियाँ प्रोटेक्शन पे। उनकी सेवा कर रही है, इस तरह ये मेहनत हो रही है। रानी महल जो कि अब रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे पहाड़ को प्लेन करके बनाया गया है। ये एरिया पहाड़ को प्लेन करके बनाया गया, सारा पहाड़ी के ऊपर। नीचे रेस्टोरेंट में आपने क्या हो? लेबर वाले बैठेगा। बैठेगा। हाँ, ये बात ठीक है आपकी। ये सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये खाली खाली कमरे थे ना, इनको भर दिए। अच्छा, ये आपके पालकी लोग है। क्या चलाते हैं? हम तो खुद ही लेके जाते हैं अपनी रानी को, वो कुछ नहीं चलाते। वो आपको चलाते हैं। हाँ, अच्छा। ठंडा हो जाएगा धीरे-धीरे। हाँ, वो तो 2 साल में सीख जाएंगे और मामला खत्म हो जाएगा। क्या है, जवानी का जोश है। जितना बचा के ये शादी का मंडप। फर्श तो चांदी का नहीं है जी। ओ शाबाश, चांदी का मंडप। शादी अंदर हुई ना, ये वाला मंडप बनाया था। चांदी का मंडप 320 किलो चांदी से बनाया ये मंडप। वाह भाई, चांदी का मंदिर। आगे आगे आगे। ढंग का नहीं बनाते, खामों का बदनाम कर रखा था। यहाँ पे काम करना है, दो करके रखी कहीं यानी खाना हो रिफाइंड में तल देते हैं पार्टियों को वहाँ, बेकार में। और वो कृष्णा दाल बाटी है, वहाँ खा लेना। कहीं खाने नहीं है, अपने घर खाने जी, सीधी सी बात है। हाँ। और धर्मेंद्र जी करो। चलो